नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा साड़ी का इतिहास के बारे में। साड़ी जो देश विदेशों में आज खूब भा रहा है, महिलाएं उसे खूब पसंद कर रहा है। आखिरकार महिलाएं साड़ी क्यों पहनती है, भारतीय साड़ी में क्या खास बात है, और आप लोग साड़ी के नाम सुनते ही भारतीय नारी का पूरा व्यक्तित्व अपने नज़रों के सामने में उभार लाते हैं। दोस्तों, साड़ी भारतीय स्त्री का मुख्य परिधान है। साड़ी जो आज विदेशों में खूब पसंद की जा रही है। भारत आई कई सारी विदेशी मेहमान भी साड़ी पहनकर भारत में घूमती है और भारतीय होने का गर्व करती है। बोलती काश हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होता कि हम लोग भी साड़ी पहनते। दोस्तों, आखिरकार साड़ी का इतिहास क्या मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, साड़ी शायद विश्व की सबसे लंबी और पुराने परिधान में से एक है। इसकी लंबाई सभी परिधानों से ज़्यादा है और यह एक तरह से कहे तो आदिकाल से भारतीयता का पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं, आदिकाल से यह लगभग 5 से 6 गज लंबी होती है और यह ब्लाउज या चोली और पेटी कोट के साथ पहनी जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 9 गज की साड़ी पहनने का रिवाज है। अब हम बात करते हैं आखिरकार साड़ी का क्या इतिहास है, साड़ी किसने लाया, आखिरकार साड़ी कब से पहना जाता है। दोस्तों, साड़ी का जो उल्लेख है ना वो वेद पुराण में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। वही ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय पत्नी को साड़ी पहनने का विधान है, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे यह परंपरा, भारतीय परंपरा पूरी दुनिया में फैल गया और दुनिया का हिस्सा बन गया और आज भी भारतीय साड़ी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, सबके लिए अलग पहचान है। दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया हमें प्रमाण दो, आखिरकार साड़ी का उल्लेख कहाँ पे, कौन सा ग्रंथ में और कब, कोई प्रमाण है क्या उसका। दोस्तों चलिए मैं अब बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, देखा होगा। द्रौपदी का जब चिरहरण का कहानी आपने सुना होगा दोस्तों, आपको भी क्रोध आया होगा और उस समय भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया था, क्योंकि दोस्तों दुर्योधन जब दूध कीड़ा में द्रौपदी को जीत लिया और उसका दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों इसका इज्जत दांव पे लगा दिया था। उसी समय दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दिया था और बड़ी बात तो यह साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उसकी रक्षा की थी। इससे यह पता चलता है कि साड़ी केवल पहनावा नहीं, स्त्री के लिए आत्मकवच भी है और बहुत ही पुराना है। पुरातन काल से चली आ रही पारंपरिक परिधान साड़ी आज तरह तरह के रंगों डिजाइन में उपलब्ध है। वक्त के साथ इसमें बदलाव होते गए। दूसरी शताब्दी में पुरुषों और स्त्रियों के ऊपरी भाग का अनावृत दर्शाया गया। इसमें 12वीं शताब्दी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि साड़ी का धर्म के साथ विशेष जुड़ाव रहा है, इसीलिए बहुत सारे धार्मिक परंपरागत कला इसमें हमेशा समावेश होता गया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पारंपरिक रूप से, कोई भी धार्मिक रूप से कोई भी दोस्तों कथा होता है या फिर कोई भी दोस्तों खेल होता है, देखेंगे तो वहाँ पे साड़ी का उपयोग खूब होता है। दोस्तों, चाहे कोई डांस हो, खासतौर पे पारंपरिक रूप से हो, तो उसमें साड़ी का उपयोग होता है। दोस्तों, धर्म और रंग का सामाजिक प्रभाव भी साड़ी पर साफ देखा जा सकता है। जहां पहले सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाहित महिलाएं रंगीन और डिजाइनदार साड़ी पहनती थी और विधवाओं को पहनने के लिए सफ़ेद रंग की साड़ी दी जाती थी, उन्हें रंगहीन समझा जाता था। समय के साथ परंपराएं भी बदली। साड़ी पहनने के कई तरीके हैं जो भौगोलिक स्थिति और परंपरा पर दोस्तों दर्शाता है, रुचियों पर निर्भर करता है। भारत में अलग अलग शैली की साड़ियाँ में मिलती है दोस्तों, जैसे कंजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी, पटोला साड़ी, हकोबा मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, मधुबनी छपाई, असम की मूंगा रसम, उड़ीसा की बोमकाई, राजस्थान की बधेज, गुजरात की गथोड़ा पटोला, बिहार की तसर कथा, छत्तीसगढ़ी कोसा रसम, दिल्ली की रश्मि साड़ियाँ, झारखंडी कोसा रसम, महाराष्ट्र की पैठानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवार एवं पश्चिम बंगाल की बालूछाड़ी एवं कंठा टेंगोल आदि प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं जो भारत में फेमस है। दोस्तों, बनारसी साड़ी और महाराष्ट्रीयन साड़ी का उपयोग आप लोगों ने देखा होगा, पटोला साड़ी का भी उपयोग हमने देखा होगा, महेश्वरी साड़ी का भी, चंदेरी साड़ी का भी। दोस्तों, ये तमाम वीआईपी साड़ी आती है और बड़ी बात तो यह है आज तो साड़ी पहनने का एक ट्रेंड सा बन गया है। विदेश से भी कोई लोग आता है तो साड़ी पहनता ही है और भारत में अब लोग जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता था दोस्तों, अब जीन्स को त्याग रहा है और दोस्तों साड़ी
पहनना सब शुरू कर दिया है। कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई फंक्शन आता है तो साड़ी को सब पहनता है। दोस्तों, भारत का एक कल्चर रहा है, ठीक है। अपने कल्चर को भुला पाना ये संभव कैसे है। इजराइल के लोग अपने धर्म को याद रखता है, अपने कल्चर को याद रखता है, तो हम लोग कैसे भूल जाए। दोस्तों, इसीलिए भारत में फिर से साड़ी के प्रति सबका प्यार बढ़ रहा है और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे भारत में अब लोग साड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, ये कल्चर अब यूरोप, अमेरिका तक पहुंच रहा है, फ्रांस, ब्रिटेन तक पहुंच रहा है। वहाँ भी अब छोटे मोटे फंक्शन में सब साड़ी पहन के घूमता है। उसे लगता है कि साड़ी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है।